हमारा जो चैप्टर है बच्चों त्रिकोणमिति का सेकंड चैप्टर है 8.2। 8.2 में हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो आपको कोणों के मानों का निकालना सीखना है, जिसमें आपने सूत्र सीखा था सबसे पहले लाल बटा कक्का का सूत्र सीखा था ना। लाल बटा कक्का का सूत्र सीखा था, जिसमें आपको इनकी वैल्यू का पता निकालना होता था और इनकी वैल्यू का पता निकालना होता था और इनकी वैल्यू का पता निकालना होता था। जिसमें एक रूल्स लागू करा था आपने, क्या लागू करा था? एस सी टी। एस का मतलब साइन था, सी का मतलब कॉस था और टी का मतलब टेन था। इसके अपोजिट अगर बात करते हैं तो टी का अपोजिट होता है सी यानी कॉट, और सी का अपोजिट होता है सेक, और एस का अपोजिट होता है कोसेक। ये आपने अच्छे से सीख लिया है ना। अब इसी सूत्र के ऊपर हम केवल मान निकालना सीखेंगे। आप केवल इतना ध्यान लगाएं कि हमारे पास कुछ गिनतियां हैं, जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले जो गिनती शुरू होगी हमारे पास 0 1 2 3 4 तक की गिनती हमने नोट कर ली। इन 4 वाली गिनतियों को सबको 4 से डिवाइडेशन कर दीजिए। डिवाइडेशन का मतलब भाग करना, 4 से ही भाग कर लीजिए। आपने इसको भाग करने के बाद तुरंत इस पर अंडर रूट चढ़ दीजिए। जब आप इसका अंडर रूट चढ़ाओगे, सबका अंडर रूट चढ़ा दिया आपने, तो आपसे अंडर रूट निकालना आता है, छोटे क्लास सीखते चले आ रहे हैं। हम जब किसी भी जीरो को किसी अंक से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 0। जब हम किसी भी अंक का रूट निकालते हैं तो रूट निकालने का तरीका आपको पता है, जैसे 2 दूनी 4 होगा तो 4 का रूट क्या निकलेगा? 2। तो यहाँ पर 1 है, 1 का रूट जो निकल के आता है 1 ही निकल के आता है, और इसका जो रूट निकलेगा 4 का वो क्या निकलेगा बच्चों? 2। यहाँ पर आ जाइए, पहले इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 दूनी 4। इसका रूट निकालोगे 1 का तो आपका 1 निकलेगा, और 2 का रूट निकलता नहीं है इसलिए रूट 2। सेम कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, 3 से ये कट रहा नहीं है इसलिए 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो 3 रूट में रह जाएगा, और ये 4 का निकला तो 4 का निकला हमारे पास 2। इसे काट के छोटा कर लीजिए, 4 हमारे पास संख्या रूट में आ गई। एक की रूट निकालते हैं तो एक ही निकलता है। एक वैल्यू निकालना सीखना जो हमारी साइन की वैल्यू निकालेगा। काय की वैल्यू निकालेगा बच्चों? साइन की। तो साइन की पहली वैल्यू जो निकली वो 0 की वैल्यू निकली, दूसरी वैल्यू जो निकली वो 30 की वैल्यू निकली, तीसरी वैल्यू जो निकली हमारे पास 45 की वैल्यू निकली, और चौथी वैल्यू जो निकली हमारे पास 60 की वैल्यू निकली, और लास्ट वैल्यू जो निकली हमारे पास 90 की वैल्यू निकली। हमें रटना नहीं है, हमने किताब का सहारा नहीं लिया और ये सूत्र बना लिया। क्या हो गया? साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अगर इतना निकालना सीख लिया तो समझ लो इस वाले सूत्र से सब वैल्यू तुम खुद निकाल सकते हो, रटना नहीं है। इसी के सहारे से कैसे करके साइन के तुरंत बाद वाला जो होगा वो क्या है हमारे पास? कॉस। तो ये जो साइन का जो मान होते हैं ना बिल्कुल विपरीत होते हैं। कैसे करते हैं? साइन का उल्टा करते हैं तो कोसेक होता है, लेकिन अगर मान निकालने का नंबर होता है तो साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। जो साइन 90 का मान होगा वो 30 का मान बन जाएगा, 0 का मान बन जाएगा। ये 1 हो गया, 2 इधर आ गया, ये हमारे पास √3/2 आ गया, और ये हमारे पास जैसा होता है वैसी की वैसी वैल्यू इसकी रहती है, और ये 1/2 हो गया, और ये 0। कैसे करके बताया बच्चों मैंने? जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो इधर आके 0 की वैल्यू बन जाएगी, और जो साइन 30 की वैल्यू होगी उधर जाकर के हमारे पास क्या बन जाएगी? 60 की वैल्यू बन जाएगी। 60 की 30 60 से होता है, और 45 सेम रहता है, 45 दोनों का सेम रहता है। इसके तुरंत बाद हम जो निकालते हैं वो काय का निकालते हैं बच्चों? tan का निकालते हैं। अब जब tan का निकालते हैं तो tan का एक फार्मूला होता है, सर ने सिखाया होगा आपको, ध्यान रखिएगा। सर ने सिखाया होगा 99% फार्मूला, tan बराबर एक फार्मूला होता है sin बटा cos। 99% फार्मूला होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, 99% इसका प्रयोग करते हैं ज्यादातर। तो इसका क्या मान है? साइन के मान को अगर आप cos के मान से भाग करना है तो आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास tan आ गया। साइन का मान हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1 है। इस वाले मान को इस वाले मान से भाग करेंगे तो tan की वैल्यू निकलती चली जाएगी, रटना नहीं है। जब हम किसी भी संख्या से 0 को भाग करते हैं तो 0 बनता है। हमारे पास यहाँ देखो नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है, 2 से 2 काटेंगे तो हमारे पास 1/√3 बचा। पता चल रहा है ना? सेम देख लीजिए, पूरी की पूरी संख्या सेम कट रही है, 1 आ गया। ऐसे हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा? केवल √3। नीचे एक 1 आ रहा है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमारे पास आता है 1। देखो हमने 0 को जब
1 से भाग की तो 0 आया था, लेकिन जब कभी भी हम किसी भी अंक को 0 से भाग करते हैं तो उसका अनंत आता है, जिसे अपरिभाषित बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं और अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अनंत ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास tan हो गया बच्चों, tan का टेबल हमारे पास यही है। tan का उल्टा क्या होता है? cot। बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी जगह पर cos का करा था और cot का कर सकते हो। cot ले लीजिए आप, इसका अनंत बन जाएगा, इसका हमारे पास √3 बन जाएगा, ये 1 का बन रहेगा, ये हमारे पास 60 का बन जाएगा √3 और ये हमारे पास काय का बन जाएगा 0। ठीक है, हम जब इस समय जो पहुंच चुके हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं? cot तक। आखिर में हमारे पास एक और बचा है, 2 टेबल और बची हैं। जगह पर देखिए, हम जगह पर और जमाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 0 की वैल्यू निकालना है और ये हमारे पास 30 की वैल्यू और ये हमारे पास 45 की वैल्यू और ये 60 की और ये हमारे पास 90। हमारे पास 2 मान बचे, ये बचे। तो आपको सर ने याद करने के लिए दिया था, आपने क्या कहा था? साइन का उल्टा निकालो। तो साइन का उल्टा क्या निकाल लेते आप? कोसेक। क्या निकाल लेते? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक तो निकाल लेते। अगर आपको साइन का मान आता है तो साइन के मान को निकालने के लिए आप 1/कोसेक लगा लेते। अगर आपको कोसेक का मान निकालना हो तो क्या करोगे? तो कोसेक बराबर 1/साइन हो जाता था। क्या हो जाता था? 1/साइन। अगर आप साइन के मान से 1 को भाग कर दो तो फटाफट कोसेक का मान निकल जाएगा। निकल जाएगा। हमारे पास साइन का मान क्या है? 0 और हम किसे भाग करेंगे? 1 को भाग करेंगे 0 से। जब हम 1 को 0 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? अनंत। ये हमारे पास काय का निकल कर आया? कोसेक। पता चला क्या हुआ? 1 को काय से भाग करिए हमने? 0 से। अब हमारे पास 1 को जब भाग करेंगे 1/2 से तो संख्या उल्टी हो जाएगी। कैसे करके हो जाएगी? देखो हमारे पास 1 है और 1/2 से जब भाग करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हमारे पास काय का हो जाएगा? ये। ठीक है, सेम कंडीशन। सबको तुमसे ना आता हो तो उल्टा कर दो, कुछ ना आता हो तो इन संख्याओं को पलट दो। इतना तो कर सकते हो। नीचे की वैल्यू मानी नहीं जाती तो हमारे पास खाली √2 और इसे जब उल्टा करोगे तो 2/√3। क्या करना? 2/√3। और ये 90 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। 1 को उल्टा करो, सीधा करो, 1 का 1 ही रहेगा, है ना? चलिए, ये हो गया हमारे पास कोसेक का। कोसेक के तुरंत बाद हमारे पास जो आता है काय का आता है? सेक। सेक की वैल्यू की अगर बात करें हम तो सेक जो होता है कोसेक का उल्टा होता है। सेम कंडीशन कर सकते हो आप। ये सी वाली वैल्यू आप इधर लेकर आइए और ये सी वाली वैल्यू आप इधर लेकर आइए। ये √2 का 2 ही 2 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया और ये हमारे पास अनंत हो गया। दैट क्लियर? ये हमारे पास इसकी वैल्यू रखने की बजाय केवल समझना है और इसे करके दिखाना है, इतने काफी है। फिलहाल ये नोट कर लो।